तो बेटा अपने लोग जो लास्ट टाइम कर रहे थे डिमांड चैप्टर के अंदर में, उसमें 2 टॉपिक रह गया था, तो लेट अस कंप्लीट दैट टॉपिक। एक था इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। इसको थोड़ा अच्छा से समझना। मैं इसको कॉपी में इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वहाँ जगह हो सकता है कि कम पड़े। इनकम इफ़ेक्ट वर्सेस सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट बहुत बढ़िया से समझना, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट क्या है ना, इसका कंसेप्ट अगर आपको अभी क्लियर हो जाएगा तो इन केस फ्यूचर में जब भी आप पढ़ाई करोगे, कुछ भी आप पढ़ोगे, तो आपको वहाँ पे कभी भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। तो इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है बेटा? इट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ, नोट करते रहना, इट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्राइस of the commodity on the real income। रियल इनकम का मतलब होता है सेविंग। रियल इनकम का मतलब क्या होता है? सेविंग। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अपने वर्ड सेविंग यूज़ नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स में वी विल यूज़ द वर्ड रियल इनकम। रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब तुम बोलेगा भैया एक बार समझा दीजिए ना, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कंसेप्ट। तो बेटा एकदम समझाऊंगा, क्यों नहीं समझाऊंगा, आप ध्यान से देखो। इट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्राइस। प्राइस का इफ़ेक्ट सेविंग के ऊपर क्या पड़ता है, उसको अपने इनकम इफ़ेक्ट बोलते हैं। प्राइस के चेंज होने से आपका सेविंग में जो फ़र्क पड़ेगा और उस सेविंग के कारण डिमांड में जो फ़र्क पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड इनकम इफ़ेक्ट। आप इसको ऐसे समझो कि डिमांड में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि सेविंग में चेंज हुआ। सेविंग में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस में चेंज हुआ। तो प्राइस में चेंज होने के कारण जो सेविंग में असर आता है और उसके कारण जो डिमांड में असर आ रहा है, दैट इज़ इनकम इफ़ेक्ट। तुम बोलेगा भैया जैसे, बहुत अच्छा से समझो। जैसे सपोज़ करो प्राइस नीचे गया, अगर प्राइस कम हो जाता है तो बेटा तुम्हारा, अगर मान लो कि तुम पहले 100 रुपया में, अगर मान लो 100 रुपया में तुम 60 रुपीज़ खर्चा कर रहे हो, तो कितना रुपया तुम बचा रहे थे? 40 रुपया। 100 रुपीज़ में मान लो तुम कोई सामान खरीद रहा था, तुम्हारा इनकम है 100 रुपीज़, तुम कोई सामान खरीद रहा था, उसका दाम है 60, तो 60 रुपया तुम खर्चा कर रहे थे, तो तुम्हारे पास कितना रुपया बच रहा था? 40। अब मान लो वो सामान सस्ता हो गया, 60 के बदले वो सामान तुमको अब 30 रुपीज़ में मिल रहा है, तो तुम्हारा सेविंग कितना हो रहा है? 70। पहले 100 रुपया कमाई था, 60 रुपया खर्चा कर रहे हो, 40 रुपया सेविंग हो रहा था। अब वो सामान सस्ता हो गया, तो अब तुम्हारा 100 रुपया कमाई से खाली 30 ही रुपया खर्चा हो रहा है, तो 70 रुपया सेविंग हो रहा है। सेविंग बढ़ गया ना। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दाम गिरने से आपका सेविंग यानी आपका जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगा। अब अगर आपका सेविंग बढ़ जाएगा तो आप सामान भी ज़्यादा खरीदोगे, यानी डिमांड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बेटा डिमांड क्यों बढ़ा? क्योंकि इनकम बढ़ा। इनकम क्यों बढ़ा? क्योंकि प्राइस कम हुआ। तो मैं यही बोल रहा हूँ आपको, प्राइस के कारण जो सेविंग में असर आ रहा है, ये जो प्राइस फॉल हो रहा है, इसके कारण जो सेविंग में असर आ रहा है और उस सेविंग से जो डिमांड में असर आ रहा है, इसको अपने इनकम इफेक्ट बोलते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, इनकम भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, ठीक है। इनकम भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, दोनों का साइन क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं? इनकम भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रहा है, दोनों का साइन क्या है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला जो केस है ना बेटा, ये नॉर्मल गुड्स में होता है। मतलब नॉर्मल गुड्स में इनकम इफ़ेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बहुत अच्छा से ध्यान से समझना। इनकम इफ़ेक्ट में, इनकम इफ़ेक्ट जो होता है वो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? पॉजिटिव रहता है। ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे मान लो कि प्राइस गिरा, रियल इनकम बढ़ा, लेकिन जब तुम्हारा सेविंग बढ़ गया तो तुम अभी भी इन्फीरियर गुड्स क्यों कंज्यूम करेगा? मान लो कि तुम्हारा सेविंग कम था, तुम्हारी कमाई कम थी, तुम खाली आलू खरीदता था। तुम्हारी कमाई कम थी तो तुम खाली आलू खरीदता था, अब आलू का दाम गिर गया। आलू का दाम गिरने से तो तुम्हारा जो सेविंग है वो अब बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? वो तो मैं आपको बताया ना, प्राइस फॉल होने से सेविंग बढ़ जाता है, तो आपका सेविंग बढ़ गया। अब जब आपका सेविंग बढ़ गया, अगर आलू का दाम कम हो गया तो इसका मतलब आपके पास पैसा ज़्यादा बच रहा है। तो अब आपका पैसा ज़्यादा बच रहा है तो आप अभी भी आलू क्यों खाओगे? अब आप कुछ बढ़िया चीज़ खाओगे ना। तो उस केस में डिमांड क्या होगा? आलू का बढ़ने के बदले डिमांड ऑफ आलू कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा पोटैटो का डिमांड? क्योंकि वो इन्फीरियर गुड्स है, अब आप सुपेरियर गुड्स को कंज्यूम करोगे। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो? रिलेशन क्या हो जा रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है। तो किस केस में नेगेटिव होता है? जब अपने इन्फीरियर गुड्स का बात करेंगे। यानी इन्फीरियर गुड्स का अगर मैं तुमको बोलूँ कि बेटा इन्फीरियर गुड्स का थोड़ा डेफिनेशन समझा दो, तो तुम बोलेगा भैया इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स वेयर ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस with the increase in real income the demand of the commodity also falls।
क्योंकि आदमी इन्फीरियर को छोड़ के सुपेरियर गुड्स की तरफ स्विच कर जाता है। तो इसका मतलब इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है नॉर्मल गुड्स के लिए, इनकम इफेक्ट नेगेटिव है फॉर इन्फीरियर गुड्स के लिए। ये ध्यान रखना, दिस इज़ फॉर इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स, नेगेटिव फॉर इन्फीरियर गुड्स। क्लियर हो गया एकदम अच्छा से। अब अपने मूव कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की तरफ में। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है कि इट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब प्राइस के कारण सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तुम बोलेगा भैया नहीं समझे, एक बार फिर से समझो। जैसे मान लो चाय का प्राइस ऑफ टी फॉल हो गया, चाय का दाम कम हो गया। अब चाय का जो डिमांड है वो क्या होगा? तो तुम बोलेगा भैया ऑफकोर्स सब बात है, चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। तो बेटा चाय का डिमांड क्यों बढ़ता है जानते हो? क्योंकि जो आदमी लोग कॉफ़ी पीता है ना, वो लोग भी चाय की तरफ स्विच कर जाएगा। तो वो लोग भी कॉफ़ी से क्या होगा, चाय की तरफ में स्विच कर जाएगा। तो इसका मतलब जो कॉफ़ी का डिमांड है वो फॉल हो जाएगा और वो लोग क्या करेगा, चाय की तरफ में स्विच कर गया। तो वही चीज़ बोल रहा है कि प्राइस के कारण सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या असर आ रहा है। प्राइस जब आपका चेंज हुआ तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो डिमांड है उसमें चेंज आया, उसमें चेंज आने के कारण आपका चाय का भी डिमांड में चेंज आ गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस चाय का गिर गया, चाय का प्राइस गिरने से चाय का डिमांड इसलिए भी बढ़ गया कि जो आदमी लोग कॉफ़ी पीता था वो लोग चाय की तरफ आ गया। तो इसका मतलब एज अ रिज़ल्ट दोनों में आप क्या देख रहे हो, रिलेशन क्या रह रहा है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो चाहे नॉर्मल गुड्स हो चाहे इन्फीरियर गुड्स हो, दोनों केस में पॉजिटिव रहता है। इट रिमेन्स पॉजिटिव फॉर बोथ नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल हो चाहे इन्फीरियर गुड्स हो, दोनों के केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अब इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन दोनों का इफेक्ट को जब अपने कंबाइन करते हैं तो इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होता है उसको अपने लोग बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इज़ द कम्बिनेशन, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बोथ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, 2 मिनट रुको, अब नेक्स्ट वीडियो में देखो।